फैमिली। दिन शुरुआत अच्छी हो और आपकी मनोकामना पूरी हो और आपका दिन मंगलमय हो। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं कुछ आज पहाड़ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। इस टाइम पे उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ और फिर करके मैं हमेशा वापस हो जाती हूँ। कोई नहीं उठा है, कॉफ़ी बना के लाती हूँ। बाकी वाले ये भी एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो इसमें ये एक सही है। जो मास ऑर्बिटल मिशन था मंगल का, वो भी जीएस सर्विस से ही लॉन्च किया गया था, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज ध्यान रखना। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जीएस सर्विस से एज यू सेड, तो जीएस सर्विस से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आज तो मैं दिन में थोड़ा सा सो गई थी, मैं बहुत थक गई थी। आज कई महीनों बाद मैं दिन में सोई, मैं दिन में कभी नहीं सोती। तो अब मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है ताकि ऐसे थकान सी लग रही है, सोने के बाद और थकान लग रही है, तो कॉफ़ी बना के पीऊँगी, शायद मुझे थकान कम लगे। माय यूट्यूब फैमिली, तो आज का दिन भी एंड हो गया और अभी देखो मैं नाइट में सोने से पहले मतलब पूरा फेस क्लीन करती हूँ और उसके बाद में क्लीन करके है वो आप डेली वेयर पे जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या फिर कोई सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं तो वो अप्लाई करके ज़रूर सोइएगा, क्योंकि इससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। और मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं 2-3 महीने में, पता नहीं क्यों। ये देखिए मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे इतने बाल आज तक नहीं गए, कभी नहीं गए। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बचपन से बहुत अच्छे हैं, एकदम सिल्की और स्मूथ रहे हैं। मेरे बचपन से बाल बहुत सुंदर थे। पता नहीं अभी मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। पहले मैं सारी लड़कियों से सुनती थी कि हमारे बाल जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, बट मेरे क्यों जा रहे हैं अभी, गॉड नोज। सो कैसा रहा आपका दिन? मेरा तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने जो मैं चाहती थी वो मैंने कर लिया आज के दिन। और आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे मेरा खुद का नाखून लग गया है यहाँ पे। मतलब अभी दिवाली की सफाई वगैरह है तो कुछ ना कुछ साफ करती रहती हूँ ना, तो मेरा आधा नाखून है वो टूट गया था, मुझे यहाँ लग गया है, ये देखिए। तो सोने से पहले जो मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ ये है, ये ख़त्म होने वाली है मेरी और ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो चुकी है, और एक मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ मेडिकल से। मैं एक बार एसएमएस के डॉक्टर से मैंने लिखवाई थी, जो मेरे स्किन में सूट गई, जो मेरे स्किन के अंदर है वो फेस में है वो सूट कर गई ये वाली, तो उसके बाद में है मैं इसको ले आती हूँ मेडिकल से। जहाँ देखो वहाँ मेरे बाल 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 रहते हैं। तो मैं रात को सोने से पहले भी सनस्क्रीन अप्लाई करके सोती हूँ और सुबह उठते ही मतलब फेस वॉश करती हूँ, और उसके बाद में भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। तो जब भी आप मतलब बाहर जाएं या फिर आपका मतलब बहुत लाइटिंग वाला काम है, आप कैमरे के सामने ज़्यादा रहते हो, आप धूप में ज़्यादा जाते हो, वर्किंग वूमन हो या फिर जैसे हर लेडीज़ को है वो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है वो सीधा अपनी फेस की है वो स्किन को सीधा हार्म करती है। तो हमेशा हर डॉक्टर है वो सनस्क्रीन रेकमेंड करता है हर एक लेडीज़ को, लेडीज़ और जेंट्स दोनों को यूज करना चाहिए। पहले ऐसे होता था, जैसे मैंने यहाँ वीडियो में एक तो संजय मित्तल है उसका भी मैंने सनस्क्रीन ट्राई किया था, बट उसका ऐसा हुआ कि बहुत ही ऑयली सा चिप चिप सा, मतलब मेरी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मैं बहुत ज़्यादा मेरी स्वेटिंग होती है, तो गर्मी में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे बहुत स्वेट होके अजीब से दिखने लग जाता था मेरा फेस। और उसके बाद में मैंने स्कीना का है मतलब वहाँ बड़ा डॉक्टर है वैशाली में, उसको भी दिखाया था, तो उसकी भी सनस्क्रीन में वो कुछ खास सूट नहीं हुई थी। तो सब जगह मैंने मतलब ट्राई कर लिया फेस के लिए, मेरा फेस बहुत ड्राई भी हो जाता है विंटर्स में, और समर में है वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है। समर के हिसाब से जैसे मेरे को ऐसी सनस्क्रीन चाहिए थी जो ज़्यादा स्वेट नहीं हो, पसीना नहीं आए मुझे, तो मैं फिर थक हार के सारे प्राइवेट डॉक्टर से मैं एसएमएस में गई। तो एसएमएस में जाने के बाद में जैसे
मेरे को ये वाली सनस्क्रीन है, हो सकता है आपको इसका है वो कंपनी चेंज मिले या फिर ये लोगो चेंज मिले, पर कई बार ऐसा होता है मेडिकल वाले बोलते हैं कि आप दूसरा ब्रांड है सेम ही चीज़ है, तो वो भी आप ले सकते हो। क्योंकि ऐसे होता है कई बार कि है ना, जो सरकारी जो होती हैं वो वहाँ पे तो फ्री मिलती हैं, बट यहाँ से अपन मेडिकल से लेते हैं तो ब्रांड चेंज हो जाता है, बट चीज़ वही होती है, तो आप ले सकते हो। तो ये देखो मतलब समर के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा मेरे फेस पे सूट की है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी जल्दी से फेस पे कुछ भी चीज़ सूट नहीं होता है, चाहे वो क्रीम हो चाहे कोई मेकअप प्रोडक्ट हो। और अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, और मैं बाहर जब भी जाती हूँ, जैसे धूप में कभी भी मेरा बाहर निकलना होता है, तो मैं हमेशा है वो सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। मेरा रूटीन रहता है कि मैं उठते फेस वॉश करूँगी, उसके बाद में तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मतलब ये मेरा तो रोज़ का बाहर का है, तो पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मैं हमेशा सनस्क्रीन सबसे पहले अप्लाई करती हूँ, और वही अप्लाई करती हूँ आजकल डेली डेली वेयर में, और कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ। किसी ने मुझे बोला था, एक्चुअली में मुझे ताना मारा था कि तुमको कभी मैंने बिना मेकअप नहीं देखा, तुम्हारे घर वालों ने देखा होगा बिना मेकअप या फिर मैंने देखा होगा। तो उसके मुँह पे है ये, उसके मुँह पे बोल रही हूँ, रोज़ मेरी वीडियो नेचुरल आती है, नेचुरल फेस पे। मेरा कोई मुखौटा नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं अंदर से कुछ और दिखाऊँ और बाहर से कुछ और दिखाऊँ। जो नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो नेचुरल ही रहती है, किसी के मेकअप करने या नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेकअप करने से ये होता है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा है वो थोड़े से ज़्यादा 5% ज़्यादा अच्छे लगते हो, पर कुछ लोग तो मेकअप करके भी अच्छे ही नहीं लगते हैं। मेकअप में भी वो एक तरीका होता है लोगों के, जैसे मैं मुखौटा नहीं पहन के रखती कि मैं कुछ और दिखाऊँ, ये देख लो मैं नेचुरल हूँ और तुमसे तो बहुत बेटर हूँ, बेटर नहीं इनफैक्ट मैं अच्छी हूँ। तो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं डबल फेस नहीं रखती हूँ, जैसी हूँ ऐसी हूँ। और मेरे को तो बचपन से रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने देखा है मेरे को बिना मेकअप वगैरह। उनके साथ तो मैं पली हूँ, उनके घर वालों के साथ तो वो तो देखेंगे, और दूसरी चीज़ दोस्तों के साथ तो बचपन से साथ में हूँ, तो बचपन में कौन सा मेकअप करते हैं कि मेरे को किसी ने देखा नहीं है। बट यही हो कि लोगों को अपन कैसे नीचा दिखाएं, कैसा नीचा दिखाएं, बस वही ट्राई करते रहते हैं लोग। तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, बिकॉज़ मैं अब ये खुद की केयर करने लगी हूँ, अब ये सेल्फ लवर हूँ मैं। अब ये पहले मैं सोचती थी कि मैं इसके सबके बारे में सोचती थी, एक्चुअली मैं सबके बारे में सोचती थी, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। अब मैं सबसे पहले है ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ, और उसके बाद मैं अपने बारे में सोचती हूँ। मैं पहले अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी, मैं इतना रफ एंड टफ रहती थी, अपनी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती थी। सुबह उठती थी, नहाती धोती थी, ऐसे भागम-भाग इतने, मतलब सुबह 5 बजे उठती थी, 7 बजे की मेरी क्लासेज़ होती थी। अप्रैल तक मैंने क्लासेज़ की है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया ना कि मेरी ज़िंदगी तहस-नहस करके रख दी। बट उस लाइफ़ को, अब उस लाइफ़स्टाइल को मैं दोबारा बैलेंस कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने आप पे कैसे काम करना है। लोगों के ऐसे ही छोटे-मोटे धोखे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप नीचे गिरो, नीचे गिरो, नीचे गिरो। आपको बहुत ट्राई करेंगे हर तरीके से। आपके फेस पे कमेंट करेंगे, आपके लुक्स पे कमेंट करेंगे, आपके कपड़ों पे कमेंट करेंगे, आपकी स्टडी पे कमेंट करेंगे। वो हर तरीके से आपको नीचा दिखाएँगे, हर तरीके से ट्राई करेंगे कि आप गिव अप कर दो लाइफ़ में, बट आपको गिव अप नहीं करना है लेडीज़, और मैं तो कभी नहीं करने वाली ज़िंदगी में। क्या होगा, ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी चीज़ के लिए अपन बने हैं, तो वो चीज़ अपनी लाइफ़ में आएगी। और ऐसा लगता है कि ठीक है, इतने साल से पढ़ रही हो, तुम तैयारी कर रही हो, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, कम से कम पढ़ाई आपका कभी नुकसान नहीं करती है। इंसान धोखा देके जा सकता है, आपकी पढ़ाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी वो किसी ना किसी रूप में आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। मेरी मम्मा कहती है कि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता इंसान का, और ये सारी चीज़ें बेकार जा सकती है, धन संपदा सब कुछ, ये आपकी धन दौलत, ये आपके ऐशो आराम सब कुछ धोखा दे सकते हैं एक टाइम बाद में, पर आपका जो ज्ञान है ना, आपका दिमाग है ना, वो कभी धोखा नहीं देता। तो मेरे छोटे वाले भैया ऐसे कहते हैं कि है ना, सबसे पहले आप अपने दिमाग को अच्छा रखो, क्योंकि दिमाग अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अगर आपका दिमाग सही नहीं है तो आपकी सारी चीज़ें जो अच्छी भी है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग का यहाँ से मेंटली उसको हैप्पी रखना सीखो। अगर वो यहाँ से आप अगर सही हो, तो आपकी जो बाहर की सारी अंदर की जो भी आसपास की चीज़ें वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। सबसे पहले अपना माइंड सेट रखो, ठीक रखो, और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सेट करके रखो कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना, वो फिक्स रखो, और अपने गोल पे लगे रहो यूं ही। तो
आज ये मैंने मतलब खूब डांस कर लिया, तो मैं अपना बताती हूँ स्पेशली। जैसे मैं रोज़ कुछ ना कुछ बोलती हूँ, तो आज मैं बोल ही देती हूँ। जैसे मेरे को कभी स्ट्रेस होता है या फिर मैं बहुत ऐसे लोन ऐसे फ़ील करती हूँ, कुछ कभी अच्छा फ़ील नहीं करती। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक होता है, फिर तो मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है, मेरे को अच्छा फ़ील नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फुल वॉल्यूम करती हूँ अपने स्पीकर की और अपना रूम बंद करती हूँ और मस्त नाचती हूँ, मस्त जो भी मेरा गाना फ़ेवरेट होता है म्यूज़िक लगाती हूँ और अच्छा नाचती हूँ। और कभी-कभी मैं बहुत तो मैं फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक चलाती हूँ और खूब नाचती हूँ। जो मेरे को गाना पसंद होता है कोई सॉन्ग, तो मैं उस पे खूब नाचती हूँ, इतना नाचती हूँ कि सारा मेरा स्ट्रेस सब कुछ गायब हो जाता है। या फिर दूसरा रास्ता आप ये कर सकते हो कि अगर आपको गाने का शौक है, जैसे मैं गा भी लेती हूँ, अगर मेरे को गाना है तो मैं गा भी लेती हूँ और साथ साथ में, तो इससे क्या होता है, अगर आप डांस करोगे, अगर कोई चीज़ आपकी हॉबी है, जो चीज़ आपको करना पसंद है, तो अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है या फिर एंजाइटी हो रही है या फिर कुछ कभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो फुल वॉल्यूम में गाना सुनो और साथ में गाओ या फिर नाचो जो आपको पसंद है। जिस सॉन्ग पे आप डांस करो, करके देखना, आपकी कसम आप मुझे याद करोगे, आप इतना बेटर फील करोगे ना, ऐसे मतलब लाइक हाँ कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो कभी आपको ऐसे स्ट्रेस ऐसा फील हो, तो आप फुल वॉल्यूम में गाना लगाना अपना फेवरेट वाला, आपको जैसे मर्जी आप वैसे उछल कूद करके कैसे ही नाच लो, आपको कौन देखने वाला है बंद कमरे में। तो खूब नाचो। अगर आपको गाने का शौक है, तो आप उसको कोई सॉन्ग आपको पसंद है, तो उसको साथ साथ में गाओ। मैं ऐसा करती हूँ मेरी मम्मा देखने आ जाती है मेरे को, सबको पता है मैं ऐसा करती हूँ, मैं नाचती भी हूँ, मैं गाती भी हूँ साथ में कभी कभी गाना। तो मेरी मम्मा आके लाइक मुझे ऐसे देखती है बोलता कोई कुछ नहीं है मुझे, पर हाँ देखती है। और कभी कभी तो मेरी मम्मा भी मेरे साथ में नाच लेती है, तो अच्छी चीज़ है। या फिर अगर आपको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, तो स्टोरी बुक पढ़ो। या फिर आप कोई कैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि भाई मेरे को इतनी घुटन हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लाइक आप एक काम यही कर सकते हो कि आप कोई भी पेपर लो और उसके ऊपर आप पेंसिल से लिखो कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे साथ इसने ये किया है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। बाई गॉड आप लिख के देखो, और है ना, फिर या तो उस कागज़ को आप जला दो या फिर फाड़ के फेंक दो या फिर आप उसको इरेजर से मिटा सकते हो। तो और उसके बाद में आप देखना कि जब आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो पेपर पे आप लिख के जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, आपको इतना बेटर फील होगा ना, ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने किसी को अपनी बात कह दी है और मैं अब ठीक हूँ। तो आप जब भी आपको कभी स्ट्रेस फील हो, तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देखो मैं तो ये करती हूँ, मैं तो बहुत ज़ोर से गाना गाती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई इसकी शर्म आ रही है, उसकी शर्म आ रही है। फैमिली में कैसी शर्म? उनके सामने तो पले बड़े हैं, इतने बड़े हुए हैं, उनसे कैसी शर्म? मैं तो अपने सामने लोगों को भी नचा लेती हूँ या फिर मैं कभी बहुत वॉल्यूम में मैं गाती भी हूँ ज़ोर-ज़ोर से, जब मेरे को स्ट्रेस होता है, कुछ ऐसा होता है। तो मेरा तो यही फंडा है कि खाओ-पियो, मस्त रहो और एन्जॉय करो और अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। मैं आजकल सेल्फ लवर बन चुकी हूँ थोड़ी-थोड़ी। अभी तक तो मतलब 40% बनी हूँ। मैं बहुत जल्दी 100 तक भी पहुँच जाऊँगी कि मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ़ को अपने बारे में मैं सोचूँ 100%, तो वो भी मैं कर लूँगी। और इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है, जीना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से, स्वयं से, खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी सामने वाले से प्यार नहीं कर पाओगे, चाहे आपके मम्मी-पापा हो गया, कोई भी हो गया। अगर आपको दूसरों का ख़्याल रखना है, दूसरों से प्यार करना है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में भी प्यार करने का सोचो और अपने ऊपर काम करो और खुद से प्यार करना सीखो, अगर किसी और से प्यार करना है तो। क्योंकि आप अगर हैप्पी रहोगे, तो आप सामने वाले को अपने आप हैप्पी रखोगे। खुद ही अंदर से दुखी हो, परेशान हो, तो फिर सामने वाले को कैसे खुश रखोगे? तो इसलिए पहले सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना, खुद को खुश करना सीखो। इसी के साथ में मैं आज गुड नाइट बोलती हूँ। आज मैं पहली बार है मतलब 5-6 महीनों में मैं दिन में सोई हूँ 2 घंटे, हाँ, मस्त वाला। आई तो थी मैं पापा को दिखाने के लिए डॉक्टर के लिए, फिर मैं लेट हो गई, तो फिर पापा बोले डॉक्टर उठ गए होंगे, पापा की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, तो मैं कल जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा यार मैं सो लेती हूँ। मेरे थोड़ा 2-3 दिन से आपको पता है मेरे बैक में प्रॉब्लम हो रही थी। आज मैं डॉक्टर को भी दिखा के आई थी कि मेरे बैक में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली में मेरे क्यों हो रही थी मैं आपको बताती हूँ। मैं मतलब ड्राइव कर रही थी, स्कूटी चला रही थी, तो रोड के मतलब कलर का ही गड्ढा था, दिखा नहीं मेरे को, मतलब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, दिखा ही नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखा। अब सेम कलर का होता है तो गड्ढा आपको दिखता नहीं है, या फिर आपका खुद का एरिया होता है तो आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, ये है, वो है। मेरे को दिखा नहीं, तो मेरी गाड़ी एकदम से जंप करके ना गड्ढे से ऐसे कूदी ना, तो मेरे यहाँ पे
थोड़ा सा मतलब ऐसे बैक में दर्द हो गया था, मुझे फ़ील हो गया था कि हाँ कुछ होगा, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई। तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, थोड़ी सी आपकी वो खिंच गई होगी ऐसे नस वगैरह, तो टेंशन मत लो। हाँ, अगर आप गिरते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं बैलेंस कर लेती हूँ, मेरे को करीबन 8-9 साल हो गई है ड्राइव करते हुए। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। तो आज के लिए यहीं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बख़ैर, बाय बाय, टेक केयर।